नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। जैसा कि आपको पता है कि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना की जो अटकलें थी उसको ख़त्म कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज विपक्ष में ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी काफ़ी खुश नज़र आते दिखे और कांग्रेस पार्टी ने पटना के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में जश्न मनाया। भीमराव अंबेडकर को दूध से नहलाया और साथ ही इस जातीय जनगणना को लेकर के अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये बताया कि राहुल गांधी ने जो कहा संसद से लेकर के लोगों के बीच तक वो आज पूरा हुआ है। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप सुनिए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को, उसके बाद बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू क्या कुछ कह रहे हैं इस जातीय जनगणना को लेकर। देखिए, जाति जनगणना राहुल गांधी जी ने जिस तरह से सामाजिक न्याय के पथ पर चल करके उन्होंने जो है लोकसभा में 17 अवधि के दरमियान 2 बार ने कहा था कि मैं किसी भी हालत में मैं पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और EWS के जो लोग हैं जातीय जनगणना कराऊंगा और उनको लाभ दूंगा। और सामाजिक न्याय के पथ पर चल करके जिस तरह से उन्होंने लोकसभा के अंदर संकल्प लिया था कि हम ये जातीय जनगणना करा के रहेंगे और आज केंद्र सरकार इसको मान ली है। ये राहुल गांधी जी का जीत है और केंद्र में जो है जिस तरह से इसको स्वीकार किया, हम लोग केंद्र को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने राहुल गांधी जी के उस संघर्षों का मान किया जिसके लिए गरीब लोगों के पिछले पंक्ति में जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और लोगों को जो न्याय मिलेगा इससे वो हम काबिले तारीफ है और ये संघर्ष का फल। लेकिन पक्षकारी कह रही है कि ये लोग इन लोग का कोई रोल नहीं है, चक्कर पड़े हुए हैं। ये रोल नहीं है तो ये बताइए कि पहले क्यों नहीं लगाई? ये सरकार तो 10 साल से चल रही है, तो सरकार पहले क्यों नहीं कर ली थी? इसलिए सरकार मजबूर होके की है और मजबूर होकर देखिए कि EBC, OBC और जितने लोग हैं ये इसके समर्थन में आ गए हैं, इसलिए सरकार निकल। केंद्र सरकार कह रहा है कि कांग्रेस कभी चाहती नहीं थी और कांग्रेस पिछले काफी सालों से यही बात कर रही है। और आखिरी जो जनगणना हमने करवाई थी जब हम मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें कास्ट और सोशो इकोनॉमिक सेंसस भी था, उसको रिलीज नहीं किया गया। देखिए, जातिगत जनगणना कराना पहला कदम, मूल मुद्दा ये है कि उसके बाद सरकार क्या कहेगी। हमने जातिगत जनगणना भी करवाई है और उसके आगे भी आरक्षण को बढ़ाने का काम करके दिखाया है। जहां तक बीजेपी और केंद्र सरकार की बात है, सीधी सी बात यह है कि बिहार में आरक्षण बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है। यहाँ पे जनगणना हो गई है, तेलंगाना में जनगणना हो गई है, तेलंगाना में आरक्षण बढ़ाया गया है, बिहार में क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? मूल मुद्दा तो ये है। इसी से पता चलता है कि किसकी मंशा क्या है। जहां हमारी सरकार है हमने आरक्षण बढ़ा के दिखाया है, ये भी बढ़ा के दिखाएं, क्यों नहीं दिखा रहे? तो सर, बिहार में बड़ा मुद्दा बनाने वाले थे लेकिन मुद्दा तो खत्म कर दिया। मुद्दा तो शुरू हुआ है ना, जातिगत जनगणना करने की बात हुई है, हमने तेलंगाना में करके दिखाया है, वहां पे आरक्षण बढ़ा के दिखाया है। बिहार में जातिगत जनगणना हो गई है, आरक्षण क्यों नहीं बढ़ रहा है? बिहार में सीट शेयरिंग कब तक होगा सर? बिहार में सीट शेयरिंग समय पे होगा। सीएम के चेहरे पे भी अभी भी सस्पेंस बरकरार है। पहले बिहार का रोड मैप पे आप बात करें, जनता के मुद्दे पे बात करें, और हम ये चाहते हैं कि बिहार के जनता के हित का रोड मैप और बिहार के जनता के हित का विजन बने और उस पर पूरी तरह से गठबंधन एकजुट है। और हम चाहते हैं कि इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन को जनता विश्वास दे, समर्थन दे, जिताए और उनके लिए हम बढ़ चढ़ कर काम करें और पूरा विश्वास मिलेंगी सर। तो आपने सुना इन दोनों नेताओं में जो खुशी जाहिर की है और उन्होंने जो कहा है कि हमारे माननीय राहुल गांधी लगातार इस चीज़ को उठाते रहे और सरकार को यानी NDA को, बीजेपी को
नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा और हमारी बात मानना पड़ा। ये जातीय जनगणना तकरीबन वर्षों से मांग चल रही थी, जिस पर से अटकलें अब ख़त्म हो चुकी है। जैसा कि आपको बता दें कि इस पर विपक्ष में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी खुशी जाहिर की थी और उन्होंने कहा था कि हमारे पिताजी लालू प्रसाद यादव 35 साल से यही रट लगा रहे थे और आज हम लोगों का मांग पूरा हुआ। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।